क्या आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं? लाइफ में फंसा फंसा, घुटन भरा महसूस कर रहे हैं? सब कुछ ट्राई किया, लेकिन लाइफ मोमेंटम पकड़ ही नहीं रही। इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। दोस्तों, अगर ऐसा है ना, तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान और कारगर उपाय लेकर आई हूँ। दोस्तों, हो सकता है जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि बहुत बार हमारा मन हमें डिनायल मोड में लेके जाता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली और इस पर काम करना शुरू कर दिया, तो लाइफ की हर समस्या, हर प्रॉब्लम का तोड़ ये बात है। और मैं बात कर रही हूँ फॉरगिवनेस की। जी हाँ, माफ़ी मांगना और माफ़ करना। और ये बात मैं सिर्फ यूं ही नहीं बोल रही, मैं आपको पूरी गहराई से समझाऊंगी कि माफ़ी मांगना या माफ़ करना कैसे हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है। अब समझते हैं माफ़ी मांगने से या माफ़ करने से कैसे हम अपनी प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, या कैसे वो स्टक सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आप दो सिद्धांत को याद रखिएगा। सबसे पहला, जहाँ पे भी हमारे संकल्प या हमारे थॉट्स जाते हैं, वहाँ पे एनर्जी फ्लो करती है। और दूसरा, जो एनर्जी आप बाहर भेजते हैं वही मैनीफोल्ड टाइम्स, बहुत ज़्यादा गुना बढ़कर वापस आपके पास आती है। तो चलिए, अब मैं आगे आपको समझाती हूँ कि कैसे ये चीज़ काम करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, हम उन सब के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। कैसे? आप सोचिए, दिन भर में आप कितने लोगों के बारे में संकल्प क्रिएट करते हैं, वो चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, चाहे अच्छे संकल्प हो चाहे बुरे संकल्प, पर आप दिन भर में अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स क्रिएट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारे थॉट्स ट्रैवल करेंगे वहीं एनर्जी का फ्लो होगा। यानी जिसके साथ भी आप वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बारे में थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। एक तो ऑलरेडी आप किसी के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। अब सोचिए कि आप उसके लिए अच्छे संकल्प क्रिएट ही नहीं कर रहे। तो एक तो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो गए, और ऊपर से वो कनेक्शन भी नेगेटिव, क्योंकि जो एनर्जी आप उनको दे रहे हैं, इमेजिन कीजिए कितने गुना वो एनर्जी नेगेटिव होकर आपके पास, आपके जीवन में वापस आ रही है। दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको आगे अग्रसर होने के लिए भी तो एक फोकस्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। लेकिन आप अगर अपनी ऊर्जा यूं ही इतने लोगों में वेस्ट करते रहेंगे, उनके साथ एक नेगेटिव आदान प्रदान स्थापित करने में, दिन भर में आपकी कितनी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, कितनी ऊर्जा नेगेटिव है, कितने नेगेटिव कनेक्शंस फॉर्म कर चुके हैं। तो जब आपको ये पता चलेगा कि कुछ जो सप्लाई है आपकी लाइफ में एनर्जी का वो अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप ठीक समझ रहे हैं, उस कनेक्शन को काटना पड़ेगा। और जानते हैं, उस नेगेटिव कनेक्शन को काटने का सबसे आसान उपाय क्या है? माफी मांगना। माफी मांगना और माफ करना। दोस्तों, आप जैसे जैसे उन लोगों से माफ़ी मांगते जाएंगे और अपनी लाइफ में उनको माफ़ करते जाएंगे, तो यकीन मानिए, जो आपकी नेगेटिव एंटेंगलमेंट है ना, वो भी खुलती जाएगी। जो लीकेज हो रही है दिन भर में एनर्जी की, वो बंद हो जाएगी। कभी कभी तो हमें खुद को नहीं पता होता कि कितने सालों पुरानी बात हमारे सबकॉन्शियस में अटकी है, और वो नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोस्तों, समझते हैं कि ये माफ़ी की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। आप कहेंगे कि क्या मैं घर घर जाकर या उन लोगों से बात कर कर उनसे सॉरी कहूँ या उनको माफ़ करूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर बैठे अपने इस कार्मिक कनेक्शन को समाप्त कर सकते हैं या एक अच्छा क्लोजर दे सकते हैं। आपको करना क्या है? अगर तो आप कोई स्पेसिफिक लोगों के बारे में अवेयर हैं जिनको लेकर आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई बात आपको परेशान करती है, हर्ट करती है, तो आप उन्हें विजुअलाइज करके, उन्हें अपने सामने फ़र्ज करके कह सकते हैं
कि आज तक लाइफ में मैंने जितना भी आपको दुख दिया या आपसे मुझे दुख मिला, मैं आपसे आज उन सभी बातों के लिए माफ़ी मांगती हूँ और आपको माफ़ करती हूँ। आपके इतना कहने मात्र से ही वो जो नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह है वो धीरे-धीरे पॉजिटिव होने लगेगा, लीकेज बंद होने लगेगी। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो नहीं कॉन्शियसली अवेयर हैं कि आपको किन लोगों को माफ़ करना है या किन की बातें अभी तक आपको खल रही हैं या किन से माफ़ी मांगनी है, तो आप एक थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि जिनको भी जाने अनजाने में आज तक मैंने दुख दिया, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ और उनको माफ़ करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप ये प्रैक्टिस रोज़ 21 दिन तक करके देखिए। कम से कम 5-10 मिनट दीजिए और अगर सुबह उठते ही पहली चीज़ करेंगे या रात को सोने से पहले, तो इसके परिणाम जादुई होंगे। आप करके तो देखिए, आपकी लाइफ में जो भी ये स्टक सिचुएशन है ना, जो आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, वो यूँ ख़त्म होगी। आप समझ भी नहीं पाएँगे और कब आपकी लाइफ तरक्की की तरफ बढ़ने लग जाएगी। एक पॉज़िटिव डायरेक्शन मिलने लग जाएगी आपको। दोस्तों, तब जाकर हम इस बात का मतलब समझ पाएँगे कि जो माफ़ करना है ना या माफ़ी माँगना वो दूसरों के लिए नहीं, ये बड़प्पन नहीं या किसी के ऊपर एहसान नहीं। ये माफ़ करना या माफ़ी माँगना तो हमारे लिए है। ये हम खुद के लिए करते हैं, अपनी लाइफ़ को और बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड की होगी। इसको इम्बाइब करके देखिएगा ज़रूर, आपकी लाइफ़ कितनी मैजिकली चेंज होगी। नमस्ते।